हेलो बच्चों, त्रिकोणमिति के बाद मैं आज आप लोगों को ज्यामिति की ओर ले चल रहा हूं। ज्यामिति क्लास 10 तक का मुझे बताना है, लेकिन इसके पहले कि मैं क्लास 10 पर आऊं, 10 के पहले जो आपको जानना है प्रमुख पॉइंट्स, जिसके बिना ज्यामिति की समझ आपको शायद न होगी, तो इसलिए मैं ज्यामिति का सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। यहां पर आप एक बिंदु ले लिए तो इसका तो परिभाषा, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, कुछ भी आप दे सकते हो। तो बिंदु की परिभाषा क्या है? वैसी आकृति जिसमें न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न मोटाई हो, बिंदु कहलाता है। ठीक है, बिंदु समझ गए? क्या बोला मैंने? वैसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी नहीं हो, बिंदु होता है। ठीक है, बिंदु के बाद दूसरी बात आती है सरल रेखा। क्या? सरल रेखा। ये तो आपने देखा क्या था, एक बिंदु था, बी नाम दे दो या ए कहो, कुछ भी कह सकते हो। अब है सरल रेखा। इसका दूसरा नाम शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेखा। तो अब रेखा क्या है या सरल रेखा क्या है? तो सरल रेखा वैसी आकृति है, सरल रेखा वैसी आकृति है जिसमें लंबाई तो होती है, लंबाई तो होती है, किंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। ठीक है, परिभाषा को एक बार फिर से सुन लो। सरल रेखा या रेखा वैसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई होती है किंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, और इसमें कोई छोर बिंदु नहीं होता, इसमें कोई छोर बिंदु नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके दोनों छोर पर एरो का चिन्ह यानी तीर का चिन्ह देख रहे हो। ठीक है, अवश्य होता है। ये मान के चलो कि अगर हम ए और बी बोल रहे हैं, ए और बी बोल रहे हैं, तो यह ए तक नहीं है, बी तक नहीं है, ये हुआ ए की ओर, इसका अर्थ हुआ बी की ओर। ठीक है, तो सरल रेखा या रेखा का मतलब हुआ कि वैसी आकृति जिसमें लंबाई तो हो, चौड़ाई और मोटाई न हो, किंतु इतना ही काफी नहीं है, उसमें और भी बात आपको जोड़ना होगा, जानना होगा। इसमें कोई भी छोर बिंदु नहीं होता है। मतलब यहाँ अगर हम ए और बी हम रेखा या सरल रेखा कह रहे हैं, तो यह ए की ओर है, बी की ओर है, इसका मतलब हो गया कि यह इधर भी पाछे भी जाएगा और ये आगे भी जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सरल रेखा या रेखा। तो सरल रेखा और रेखा के बारे में आप समझ गए। अगर लिखने का कोशिश करोगे तो अच्छा है कि इसको आप शेयर कर लेना, क्योंकि ये लिखने में समय लगता है और मैं आपका समय ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ। कम से कम समय दे करके एक एक पॉइंट को मैं बताते चलूँगा। सरल रेखा हो गई। तीसरी बात अब आते हैं रेखा खंड। रेखा खंड क्या होता है? तो देखने में सुनने में एक जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये एक क्या हुआ? सरल
रेखा नहीं है, ये ए और बी, इसका मतलब हो जाता है कि यह सरल रेखा या रेखा का रेखाखंड एक भाग होता है, एक अंश होता है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि इसमें छोर बिंदु कै गो है, दो गो है। कौन है? ए है और बी है। इसका अर्थ होता है ए तक, चाहे ए से कहियो, ए से कहां तक? बी तक। इसका अर्थ हुआ ए से बी तक। और इसका क्या अर्थ हुआ? इधर हुआ ए की ओर, इधर हो गया बी की ओर। दोनों में फर्क है। एरो का चिन्ह का मतलब समझ लेना कि आप कहीं भी, अब तो आधुनिक युग हो गया, वैज्ञानिक युग हो गया, रास्ते में चल रहे हो, आपको एरो का चिन्ह मिलेगा। मतलब जिधर एरो कह रहा है उधर आगे बढ़ना है। अगर ये जा करके अगर इन कर जाता है, इधर से चल रहे हो, यहाँ पर दे दिया कौन चीज, मान लो मुजफ्फरपुर, तो हो गया कि मुजफ्फरपुर में आप पहुंच गए। लेकिन जब तक यहाँ पर लिख रहा है मुजफ्फरपुर, इसका मतलब हुआ कि आगे। यहाँ भी लिख रहा है मुजफ्फरपुर, आगे, लेकिन यहाँ लिख रहा है मुजफ्फरपुर, तो हो गया कि मुजफ्फरपुर आप पहुंच गए। बात समझ रहे हो? तो ये होता है छोर बिंदु, अंत बिंदु। ठीक है, तो आप रेखाखंड समझ गए। रेखाखंड का मतलब जिसमें वैसी आकृति जिसमें लंबाई तो हो किंतु चौड़ाई और मोटाई न हो, और उसमें दो छोर बिंदु हो। मतलब रेखाखंड भी सरल रेखा का ही एक भाग होता है। ठीक है ना? किंतु इसमें दो छोर बिंदु होता है और इसमें एक भी छोर बिंदु नहीं होता है। जो भाषण हम दे रहे हैं उस सभी को आपको दिमाग में रखना होगा। अब आते हैं क्या? किरण। क्या आते हैं? किरण। तो किरण क्या होता है? ये देखो, ये किरण है, ये भी एगो किरण है, ये भी किरण है, ये भी आपका किरण है। ठीक है, इसका नाम ए या बी कहो, इसका नाम भी ए और बी कर दो, इसका नाम भी ए और इसका नाम बी कर दो, इसका नाम ए, इसका नाम बी कर दो। इसका अर्थ क्या होता है? ए से बी की ओर। इसका अर्थ क्या होता है? ए से बी की ओर। मतलब यहां से शुरू कर हो तो बी की ओर जाना है। यह कहां खत्म होगा इसका पता नहीं है। यानी किरण में एक छोर बिंदु होता है, एक छोर बिंदु होता है, और दूसरा जो है अनंत तक जाता है। उसका कोई सीमा नहीं है कि वह कहां पर खत्म होगा। ठीक है, समझ गया कि ना समझा? तो सरल रेखा, रेखाखंड और किरण समझ गया। ठीक है, और पांचवी बात जानना है आपको कि कोई भी रेखा समुच्चय होता है। कोई भी रेखा समुच्चय होता है। कितने बिंदुओं का? तो अनंत बिंदुओं का। कितने बिंदुओं का? तो कोई भी रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। छठी बात जानना है कि एक रेखा, एगो रेखा खींचने के लिए या एगो रेखा खंड खींचने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत है? तो उत्तर होगा दो। दो बिंदु से हम एक रेखा या रेखाखंड खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा जाए सातवां बात कि एक बिंदु से कितनी सरल रेखा खींच सकते हो? तो उत्तर होगा अनंत। ठीक है, अनंत होगा। ठीक है, एक बिंदु से अनंत रेखाखंड खींच सकते हैं या रेखा खींच सकते हैं, जबकि दो बिंदु से एक और केवल एक रेखा खंड खींचते हैं। ठीक है, अब आठवीं बात जाननी है आपको, संगत और असंगत। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में। मेरा टाइम पूरा हो रहा है, मैं सेकेंड वीडियो में आगे की बात मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके।